आज की कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम मैक्स है। मैक्स अचानक होश में आता है और देखता है कि वह जख्मी हालत में एक अजीब सी सुनसान द्वीप पर पड़ा हुआ है। उसे बस इतना याद है कि वह अपने दोस्तों के साथ एक बड़ी सी जहाज पर सफर कर रहा था और सब लोग मिलकर एक ट्रिप पर जा रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं रहता। उसकी याददाश्त पूरी तरह से मिट चुकी होती है। थोड़ी देर बाद वह उस द्वीप पर इधर उधर घूमना शुरू करता है और उसे हर तरफ जहाज का मलबा फैला हुआ दिखाई देता है। जमीन पर उसके जहाज के क्रू मेंबर्स की लाशें पड़ी होती हैं। तब उसे समझ आता है कि उनका जहाज किसी चट्टान से टकरा गया था और उसी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। ये देखकर वह बुरी तरह डर जाता है और उसे समझ ही नहीं आता कि अब क्या करे, खासकर इसलिए क्योंकि यह उसकी जिंदगी में पहली बार है जब वह किसी ऐसे अनजान द्वीप पर आया है। वह लाशों के बीच घूम घूम कर किसी जिंदा इंसान को ढूंढने की कोशिश करता है, शायद कोई उसकी मदद कर सके। लेकिन उसे बहुत बड़ा झटका लगता है जब उसे एहसास होता है कि वह पूरी तरह अकेला है। वहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचा। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह लाशों को एक जगह इकट्ठा करता है और उन्हें दफनाने की कोशिश करता है। उसे महसूस होता है कि इन लोगों को मरे हुए कई दिन हो चुके हैं और इसका मतलब यह है कि वह भी काफी समय से इस द्वीप पर फंसा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि उसे अभी यह नहीं पता कि जंगल के बीचों बीच एक और बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही रात होती है वह समुद्र के किनारे सोने का फैसला करता है क्योंकि उसे अकेले जंगल में जाने से डर लगता है। उसे लगता है कि वहाँ कोई भी जंगली जानवर अचानक सामने आ सकता है और कुछ ही सेकंड में उसकी जान ले सकता है। सुबह होते ही वह फिर से थोड़ा घूमने निकलता है, इस उम्मीद में कि शायद उसे कुछ खाने को मिल जाए। किस्मत से उसे जहाज का एक हिस्सा दिखाई देता है जो अब भी पानी में मौजूद होता है। जैसे ही वह उस हिस्से के अंदर जाता है उसे पता चलता है कि वह हिस्सा भी अब धीरे धीरे डूब रहा है और तेजी से पानी से भर रहा है। उसे जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना जरूरी होता है। कुछ ही मिनटों बाद उसे एक कुत्ते के जोर जोर से भौंकने की आवाज सुनाई देती है जो जहाज के एक कमरे में बंद होता है। मैक्स उस कुत्ते की मदद करने का फैसला करता है क्योंकि उसे उस पर बहुत दया आती है। वह बड़ी मुश्किल से दरवाजा तोड़ता है और कुत्ते को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वह उन चीजों को ढूंढने लगता है जिनके लिए वह वहाँ आया था। उसकी अच्छी किस्मत होती है कि उसे सच में थोड़ा खाना और कुछ हथियार मिल जाते हैं। वह सारी ऐसी चीजें इकट्ठा कर लेता है जिनसे उसे फायदा हो सकता है और सोचने लगता है कि इन्हें बिना खराब किए किनारे तक कैसे ले जाए। आखिरकार वह सारा सामान एक लकड़ी के संदूक में रखकर बंद कर देता है और उसे पानी में फेंक देता है। हथियारों को वह अपने शरीर से बांध लेता है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता। वह कुत्ते को भी रस्सी से बांधता है ताकि उसे धीरे धीरे नीचे उतार सके और उसे कोई चोट न लगे। इसके बाद वह सब कुछ लेकर बहुत शांति से पानी में आगे बढ़ता है। किस्मत से लहरें भी किनारे की तरफ जा रही होती हैं जिससे वह बिना ज्यादा मेहनत किए आसानी से किनारे तक पहुंच जाता है। किनारे पहुंचकर वह सारा सामान बाहर निकालता है और खाने को इस तरह से संभाल कर रखने लगता है कि वह ज्यादा से ज्यादा समय तक चल सके, क्योंकि उसे अब भी नहीं पता कि वह इस द्वीप पर कितने दिन रहने वाला है। लेकिन उसे यह देखकर झटका लगता है कि खाने की मात्रा बहुत ही कम होती है और वह सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए काफी है। मजबूरी में उसे और उसके कुत्ते को बहुत ही कम खाना पड़ता है सिर्फ जिंदा रहने के लिए। उसे पता होता है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो कुछ समय बाद वह भूख से मर जाएगा। धीरे धीरे दिन और भी मुश्किल होते जाते हैं और असली परेशानियां अब भी सामने आना बाकी होती हैं। लेकिन अब उसके पास हथियार होते हैं, इसलिए उसके दिल में थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है। आखिरकार वह बिना ज्यादा डर के जंगल के अंदर जाने का फैसला करता है। वह कई घंटों तक जंगल में घूमता रहता है, हर जगह को ध्यान से देखता है, शायद उसे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन उसे चारों तरफ बस बहुत ऊंचे और घने पेड़ ही दिखाई देते हैं। हर तरफ से जंगली जानवरों की आवाजें आती रहती हैं। इन सब के बावजूद वह फिर भी आगे बढ़ने का फैसला करता है। चलते चलते वह द्वीप के दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है। वह देखता है कि पूरा द्वीप चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, यानी उसके निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। ऊपर से द्वीप इतना ज्यादा दूर होता है कि कहीं से भी कोई नाव या जहाज गुजरता हुआ दिखाई नहीं देता। तब उसे यकीन हो जाता है कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है और यहाँ से आसानी से निकल पाना नामुमकिन है। उस पल उसके पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। आखिरकार वह वापस उसी जगह लौट आता है जहाँ पहले था और जितना हो सके खुद को समझाने की कोशिश करता है। वह यह देखकर तसल्ली करता है कि कुत्ता ठीक है और उसका सामान भी सुरक्षित है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं उसके पास मौजूद खाना सच में खत्म होने लगता है और वह एक बार फिर उसी परेशानी में फंस जाता है। अब वह सोचता है कि कोई ऐसी तरकीब निकाली जाए जिससे वह इशारा कर सके ताकि अगर कभी कोई जहाज पास से गुजरे तो उसे देख सके। आखिरकार वह कुछ लकड़ियां इकट्ठा करता है और उन्हें आपस में बांध देता है ताकि उनमें आग लगाकर बड़ा सा सिग्नल बनाया जा सके और दूर से ही कोई उसका ठिकाना पहचान ले। कुछ और दिन बीत जाते हैं लेकिन कोई भी नहीं आता। फिर एक दिन जब वह अपने काम में लगा होता है तभी कुत्ता अचानक बहुत जोर जोर से भौंकने लगता है। शुरू में उसे समझ नहीं आता कि कुत्ता ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह देखता है कि उनके सामने से एक बहुत बड़ी जहाज गुजर रही है। वह तुरंत आग जला देता है और पूरी ताकत से दौड़ने लगता है ताकि जहाज के गायब होने से पहले उसका ध्यान खींच सके। दुर्भाग्य से जहाज इतनी पास नहीं होती
कि वहाँ से उसकी आवाज सुनी जा सके। उसके पास बस यही उम्मीद होती है कि वे आग से उठता हुआ धुआं देख लें, लेकिन अफसोस उसकी सारी उम्मीदें वहीं टूट जाती हैं। जहाज बिना रुके आगे निकल जाती है और उसे देखे बिना ही गायब हो जाती है। वह एक बार फिर उसी हालत में लौट आता है। कई दिन बीत जाते हैं और वह अब भी वहीं फंसा रहता है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि वह पूरी तरह टूट जाता है। कुछ समय बाद एक और जहाज दिखाई देती है। वह फिर वही सब करता है, लेकिन इस बार भी कोई नतीजा नहीं निकलता। हद तो तब हो जाती है जब वह पानी में कूद पड़ता है। वह सारा जोर लगाने के बाद भी वापस उसी जगह पहुंच जाता है और जहाज उसकी आंखों के सामने गायब हो जाती है। इस बार वह बेहद थक चुका होता है और पूरी तरह उम्मीद खो बैठता है। वह उदासी से अपने कुत्ते को देखता रहता है। ऐसा लगता है जैसे कुत्ता भी सब कुछ समझ रहा हो। वह मैक्स को यह एहसास दिला देता है कि अब उसे हकीकत को स्वीकार करना होगा और यह मान लेना होगा कि उसे इसी द्वीप पर जिंदगी गुजारनी है जब तक कि किस्मत उसे यहाँ से निकालने का कोई रास्ता न दिखा दे। अगले ही दिन मैक्स फिर से खुद को संभाला।